पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। सबसे महंगे टिकट थे जिनकी कीमत स्थानीय AED दिरहम में थी 12,000 ईच, मतलब लगभग 3 लाख रुपए की टिकट थी। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए। PCB जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है। सर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असीते निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान। ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले। हिस्ट्री में लिखा जाएगा। देखें अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। के ले लो, इंडिया आएगा पाकिस्तान, हम होस्ट हैं, हम बायकॉट कर देंगे चैंपियन ट्रॉफी का। मैं स्टेडियम में था और मुझसे वीडियो नहीं बनाई गई। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच देखा मैंने और पाकिस्तान की टीम को देखकर ये दवाइयां खानी पड़ रही हैं। ये पैनाडोल का पत्ता मेरे हाथ में है, ये हाल कर दिया हमारा इन प्लेयर्स ने। देखें वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। दुबई ने सर मैचेस देखने के लिए पाकिस्तानी वीजा की अप्लाई कर रहे थे, कैंसिल कर दिए थे। क्योंकि दुबई को ये डर था कि आके भीख ही मांगेंगे आखिरकार। इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला। या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी की विदेश नीति जबरदस्त है, या कहें कि ये सरकार जो काम करती है बहुत आगे का सोच के करती है। पाकिस्तानियों को 9 लाख दिरहम का नुकसान हो गया है फाइनल पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट होने में। और देखिए भारतीय टीम की सुरक्षा को ध्यान में रख के ये जरूरी भी था, वरना पाकिस्तान अच्छा खासा फायदा उठाता। पाकिस्तानियों की दुख और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि फाइनल कराने से इन्हें कितना ज्यादा फायदा हो सकता था। दुबई में एक टिकट की कीमत 3 लाख है और लगभग 25,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इंडियन टीम को विश करना ना भूले फाइनल के लिए, ताकि फाइनल जीत के ये लोग जल्दी से भारत आ जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम। आप क्या समझ रहे हैं, लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। UAE के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। सर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असीते निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। सर सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और 9th को जो कुछ होना है, 9 को घमसान का रन पड़ना है और पूरी दुनिया में उस वक्त सिर्फ एक काम हो रहा होगा कि मैच देखा जा रहा होगा। और जो वहाँ पर स्टेडियम है वहाँ पे टिकट कोई मिल ही नहीं रही, अब सारी तो फरोख्त हो चुकी है। वो कह रहे हैं हज़ारों डॉलर्स में हुई हैं टिकटें फरोख्त। जो VIP की टिकट्स थी वो तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में हुई हैं। अब आप सोचिए वहाँ पे शेख और कितने तो अमीर बंदे रहते हैं जी, तो वो जो हैं वो उन्होंने तो रेल पेल कर दी, उनका एलो फड़ो, एक टिकट 10-10 हज़ार डॉलर दे दिया होगा उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से टिकटें बिकी हैं। बकौल रमीज राजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है ICC को, ICC से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं।
जब पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को IMF में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है ICC को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया, और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, IPL जैसे कराते हैं। अब IPL इतनी बड़ी चीज बन गई है कि IPL जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया हर चीज को। जिस तरह आपको याद होगा कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड अपने जो अवार्ड्स हैं, वो आईफा अवार्ड्स होते थे, वो कभी कनाडा कराते थे, कभी लंदन कराते थे, कभी अमेरिका कराते थे, कभी कहीं कराते थे। इसी तरह आप देखें, वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। आज कह रहे हैं कि जनाब पीछे उनको फेवर होती है। भाई फेवर किस तरह ना हो, इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया, देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो UAE को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कुछ चैंपियंस ट्रॉफी है, कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब ओमान के अंदर भी उनको पता है हमारी साइजेबल पॉपुलेशन मौजूद है, तो वो उसका भी इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि जी ओमान में क्रिकेट होगी। अब ओमानी बड़े खुश होंगे कि जी थैंक्स टू इंडिया कि इंडिया क्रिकेट यहाँ पे लेके आ रहा है। हमारे मुल्क में हल्ला गुल्ला, रश, शोर शराबा, पैसा, इस तरह की चीजें आएंगी थैंक्स टू इंडिया। इंडियंस ये काम कर रहे हैं। हमने क्या कर रहा है, हमने सारी दुनिया को पाकिस्तान लेके आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इतनी हाई फाई सिक्योरिटी होती है कि उनके नजदीक, तो जब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है तो दोनों सड़कों बंद कर दी जाती है। जो नॉर्मल VVIP होती है तो एक सड़क बंद होती है। हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात में जब बाहर के मुल्कों के वजीर आजम या सदूर पाकिस्तान आते हैं तो दोनों सड़कें बंद कर, जब क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मूव करती है तो दोनों सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दोनों सड़कें। इतनी हाई फाई सिक्योरिटी दी, इतने पैसे लगाए। PCB जनाब लाहौर का स्टेडियम हम बना रहे हैं, जनाब हम कराची का स्टेडियम बना रहे हैं, हम पिंडी का स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियम पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, टीम ठुस हो जाती है।